छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कवासी लखमा और उनके बेटे की करोड़ों की संपत्ति सुकमा का कांग्रेस कार्यालय तक सीज कर दिया गया है। देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ जब ईडी ने किसी घोटाले के चलते कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को सीज कर दिया। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस शुरू से ही सवाल उठाती आई है। बीजेपी पर इसके सियासी फायदे के इस्तेमाल का आरोप लगाती रही है। ऐसे में ईडी के ताजा एक्शन ने छत्तीसगढ़ में बड़े सियासी घमासान की बुनियाद रख दी है। इसके पीछे की वजह क्या है वो भी आपको समझना चाहिए। आप हमारी इस रिपोर्ट में जरूर देखिए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा इसे लेकर पहले से जेल में हैं। अब ईडी ने दोनों के घर और बंगले समेत करोड़ों की संपत्ति भी अटैच कर दी। लेकिन ईडी की कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ईडी ने सुकमा स्थित राजीव भवन को भी अटैच कर दिया है। ईडी का आरोप है कि 2000 करोड़ के आबकारी घोटाले की रकम से सुकमा के कांग्रेस कार्यालय का निर्माण करवाया गया। ईडी के इस एक्शन से सख्ते में आई कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सियासी फायदे के लिए ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यालय की जितनी भी जानकारियां मांगी थी वो हमने डिटेल उपलब्ध करा दिया गया था और साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत की से बना कांग्रेस भवन है। इस तरह से राजनीतिक द्वेष के साथ कार्रवाई मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। ईडी के एक्शन को सबूतों के आधार पर की गई कार्रवाई बताकर जायज ठहराया। साक्ष्य के आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है और आपको याद होगा तो ईडी ने पूरा मौका दिया है साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए। आपको याद होगा कैसे किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या इस विषय पे कहा था। तो ईडी की कार्रवाई निष्पक्षता से चल रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला साल 2019 से 2022 के बीच तब हुआ जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। कवासी लखमा आबकारी मंत्री थे और लखमा को इसका मुख्य सिंडिकेट माना जाता है। ऐसे में राजीव भवन अटैच किए जाने से कांग्रेस और बीजेपी में ईडी को लेकर सियासी जंग फिर छिड़ती नजर आ रही है, क्योंकि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ईडी ने कांग्रेस के किसी कार्यालय को अटैच किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ईडी ने कार्रवाई क्यों की है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे। उसके बाद हमारे दो संवाददाताओं से थोड़ी देर में जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और पूरे मामले की तह तक जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि जब लखमा मंत्री बने तभी राजीव भवन बना, तो इसके पीछे की क्या वजह है वो भी आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए। चूंकि लखमा के घर में जब्त दस्तावेज बहुत कुछ बता रहे हैं। देखिए, डायरी में सुकमा कोंटा में बनाए गए कांग्रेस भवन का हिसाब मिला है। लखमा को मिलने वाले कमीशन से ठेकेदार को भुगतान का जिक्र मिला है। लखमा मंत्री बनने के 2.5 साल के भीतर राजीव भवन बने। जैसे लखमा मंत्री बने, कवासी लखमा 2.5 साल के अंदर बन गया। ठेकेदार को 1 करोड़ 36 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। कोंटा के लिए 68 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। ये हम आपको भवन में किए गए एक्स्ट्रा खर्च का हिसाब कहीं नहीं, यानी भवन में जो एक्स्ट्रा खर्च किया गया उसका हिसाब नहीं है। दोनों में भवन बनाने का ठेका मंत्री के करीबी ठेकेदार को मिला है। ईडी ने ठेकेदार से भी लंबी पूछताछ की है, लंबी चौड़ी पूछताछ की गई, यानी अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह किया गया है। लखमा के घर से जब्त दस्तावेज और डायरी में क्लू मिले हैं। हर महीने 2 करोड़ का कमीशन, यानी हर महीने 2 करोड़ का कमीशन बतौर मिला। डायरी में सुकमा और कोंटा में बनाए गए कांग्रेस भवन का हिसाब मिला, जिसे राजीव भवन भी कहते हैं। ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये वही भवन है जो तस्वीरें में देख रहे हैं। ये सुकमा का कांग्रेस दफ्तर है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बना हुआ है। हालांकि अभी ये पुताई ना होने की वजह से ऐसा लग रहा है बहुत पुराना है, लेकिन बहुत पुराना नहीं है। कई बार बहुत पुराना दिखाने की कोशिश भी की जाती है। तो राजा राठौर हमारे साथ सुकमा से बल्कि जुड़ गए हैं, आप उनको देख भी रहे हैं। उनसे सुकमा में जो कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी लेंगे। ओवरऑल जानकारी सौरभ सिंह परिहार से लेंगे, चूंकि वो कवासी
लकमा के घर के बाहर ही जुड़े हुए हैं, उनसे ओवरऑल लेंगे। कोंटा में जो कार्रवाई, सुकमा में कार्रवाई हुई है। पहली बात तो ईडी ने क्या क्या कार्रवाई की है, राजा राठौर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। और ये जो कार्यालय क्या जब लकमा मंत्री बने थे उसके बाद ही बना था? देखिए, जैसे कांग्रेस सरकार बनी उसके बाद कवासी लकमा को कांग्रेस में की सरकार में छत्तीसगढ़ का मंत्री बनाया गया। इसके बाद ये जो राजीव भवन है सुकमा का, उसके बाद ही उसका निर्माण हुआ है। हाल फिलहाल में बीते कुछ समय में ईडी ने जो सुकमा में कई ठिकानों में पूर्व मंत्री जो कवासी लकमा है उनके करीबियों के ठिकानों पे छापामारी कार्रवाई की थी, जहां से कई अहम दस्तावेज मिले थे, जिसमें राजीव भवन जो सुकमा और कुंटा इन दोनों में जो खर्च किए गए राशि है उसकी जानकारी है उसमें दर्ज है, जिसके आधार पे ईडी ने ये इस दोनों ही जो कांग्रेस भवन है उन्हें अटैच कर लिया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कई ऐसे अहम दस्तावेज उन छापेमारी में ईडी को मिले थे, जिसके आधार पे लगातार ईडी अपनी कार्रवाई लगातार जारी की है। अब बिल्कुल सौरभ, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप वहां पे हैं और लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि इसमें हर महीने 2 करोड़ रुपए कमीशन के तौर का भी यानी कमीशन के तौर पर मिला, इसका भी जिक्र है। ये कहाँ से आ रहा था ये कमीशन? क्या इसका कोई क्लू, कोई सुराग आप तक पहुंच पाया है सोर्सेज के जरिए? बिल्कुल, देखिए राहुल, ये तो ईडी ने स्पष्ट कर दिया है कि कवासी लकमा जो आबकारी मंत्री थे उनको 2 करोड़ रुपए कहाँ से आ रहा था, और वो पूरी अपनी रिपोर्ट में ईडी ने बता दी है कि प्रति माह 2 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। और अरुणपति त्रिपाठी जो तत्कालीन जो है अधिकारी थे, वो उनके जरिए उन्होंने बयान दिया है। इसके बाद ये बात पता चला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मैं अभी विधायक कॉलोनी स्थित कवासी लकमा के घर के बाहर हूँ। आप देखिए, इसी घर को अटैच किया गया है, ईडी ने इसी घर को अटैच किया गया है। हालांकि ये जमीन है 2008 में खरीदी गई थी जब कवासी लकमा विधायक थे, और उसके बाद ये बताया जाता है कि ये घर बना है। आप देख सकते हैं 3 मंजिला मकान है, और इसी घर के को लेकर लोन लिया गया था, ऐसी जानकारी मिली है। हालांकि ईडी ने पूरी जानकारी, ईडी ने दरअसल आप समझिए कि ईडी ने कार्रवाई कैसे की है। दरअसल ये समझना होगा, दरअसल ये बात ये है कि कवासी लकमा की आय कितनी है वो उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया, फिर कवासी लकमा ने क्या क्या खर्च किए वो उन्होंने कैलकुलेट किया। उसके बाद जो खर्च बचे, उसमें जो कुछ बचा होगा या नहीं बचा हो या एक्सेस आया होगा, उसको लेकर फिर कार्रवाई की है। और यही कार्रवाई उनके इसी बंगले पर हुई है। आप देखें कि ये बंगले की लागत जो है लगभग 3 करोड़ 40 लाख रुपया अनुमानित बताया गया है जो ईडी की रिपोर्ट आई उसके अनुसार। और लगभग तीनों संपत्ति अर्थात सुकमा, राजीव भवन और इसी तरीके से जो हरीश कवासी लकमा उनके बेटे हैं उनका घर, और ये कवासी लकमा का घर, इन तीनों का जो रेट है, दाम है, वो 6 करोड़ 15 लाख रुपया बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसी को अटैच किया गया। और निश्चित तौर पर अभी पूर्व मंत्री कवासी लकमा जेल में है, उनके बेटे हरीश कवासी भी बाहर हैं। लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि इस मामले में और भी कई लोग अभी गिरफ्त में आने वाले हैं। लगातार पूछताछ हो रही, ईडी जो है बहुत बारीकियों से जांच कर रही है। और कल IBC 24 ने सबसे पहले राहुल इस बात को बताया कि किस तरीके से ईडी ने यह कार्रवाई की है। 3 जगहों की संपत्ति को अटैच कर दी है, 6 करोड़ 15 लाख रुपए की है। और ऐसे में आने वाले समय में कार्रवाई की वजह सौरभ दिख रही है, बड़ी वजह है। लेकिन जो कांग्रेस का दफ्तर बनाया गया सुकमा और कोंटा में, उसमें जानकारी ये है कि लकमा ने अपने करीबियों को ठेका दे दिया था, ये भी खबर है। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। दरअसल आप देखिए 2008 में ये प्लाट खरीदा जाता है और 2018 में 2023 तक कवासी लकमा आबकारी मंत्री रहते हैं। और उस दौरान ईडी ने आबकारी घोटाले में लगभग कहा कि 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ है। उसके बाद चूंकि मंत्री हैं तो स्वाभाविक रूप से इन्हीं से ही आना जाना रहा होगा, ये ईडी ने स्पष्ट तौर पर अपने तमाम रिपोर्ट के आधार पर कहे हैं। तो उसी के आधार पर जो लकमा से जुड़े जो लोग हैं उनको बुलाया गया, लकमा से जुड़े जगहों पर छानबीन की गई। तब पता चला कि राजीव भवन, जो सुकमा का राजीव भवन है, वो भी शराब के पैसे से बना हुआ है। उसके बाद ये संपत्ति अटैच की गई है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में
बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि आबकारी मामले में और भी गिरफ्तारियां होनी है, क्योंकि 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला इस पर हुआ है। कल अरुण साव ने कहा, डिप्टी सीएम है, कि कांग्रेस की सरकार में 2 काउंटर थे शराब दुकान में, एक जिसमें शराब का सरकार को पैसा जाता था, एक जो शराब का जो पैसा कांग्रेस पार्टी को जाता था। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में और कार्रवाई तेज होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यानी आरोप ये लग रहा है ये जो घोटाले का पैसा था वो नेताओं के जरिए कांग्रेस पार्टी तक भी पहुंचता था, इसीलिए ये घोटाले हो रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। बहुत धन्यवाद सौरभ सिंह परियार इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका।